लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के डेथ से अभी पूरा रेल्म रिकवर करने लगा था और उसी रिकवरी में लगा हुआ था स्मॉल काउंसिल ऑफ रीजेंट्स। लॉर्ड मैनफ्रेड मूटॉन, टोहेन मैंडरली, अनविन पेक, ग्रैंड मास्टर मंकन, रोलैंड वेस्टरलिंग और अभी उन्हीं के साथ लॉर्ड कमांडर विलिस फेल भी मीटिंग्स में आने लगे थे। इस स्मॉल काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में कई सारे अलग अलग टॉपिक पे बहस होने लगी और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया एगोन द थर्ड के मैटर ऑफ सक्सेशन का। एगोन द थर्ड हमेशा ही बीमार पड़ता रहता था और कई बार वो दुखी रहता और उसी वजह से कई रीजेंट्स को लगने लगा था कि एगोन द थर्ड बड़ा होने के पहले ही कहीं मर ना जाए। सभी को डर था कि उसे एयर्स वगैरह होने के पहले ही वो मर सकता है और ऐसा हुआ तो आगे राजा कौन बनेगा। तो पहले तो लॉर्ड मैनफ्रेड मूटॉन ने कहा कि गीमोन पेल हेयर को अपन एयर टू द थ्रोन बनाते हैं। देन टोरेन मैंडरली ने कहा कि हमें बेला और रेना में से किसी को चूज करना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में लियोइन कॉर्बरे ने कहा कि लेडी रेना को ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इफ यू रिमेंबर तो लेडी रेना पहले वेल में रह चुकी थी, तो उसी कारण उनका एक अलग ही इक्वेशन था। बट देन टाइलैंड लैनिस्टर कहते हैं कि बेला एक्चुअली ज्यादा फियर्स है और उसमें असली लीडरशिप की क्वालिटीज है, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट होता है। बट इस चीज को विलिस फेल और अनविन पेक मना करते हैं। तो यहाँ पर सभी में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए कि बेला या फिर रेना में से किसी को हमें एक एयर टू द थ्रोन करके डिसाइड करना पड़ेगा। बट इतने में वहां पर ग्रैंड मास्टर मंकन ने एक दहाड़ मारी। उन्होंने सीधा कहा, माय लॉर्ड्स, बेला हो या फिर रेना हो, हम उन दोनों को भी एयर टू द थ्रोन चूज नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। हैव वी नॉट लर्न फ्रॉम द लिटिल स्लॉटर? आप सभी ने कुछ डांस ऑफ द ड्रैगन्स में से कुछ सीखा है या नहीं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 में क्या हुआ था। एक मर्द का क्लेम औरत के पहले आता है, तो इसीलिए हमें एक मर्द दावेदार ही ढूंढना पड़ेगा। तो इस चीज को सर टाइलैंड लैनिस्टर समझते हैं और वो कहते हैं, आपने सही कहा ग्रैंड मास्टर। हु इज दिस मेल क्लेमेंट गोइंग टू बी माय लॉर्ड्स? कोई भी नहीं, क्योंकि डांस ऑफ द ड्रैगन्स में जो भी मेल क्लेमेंट्स आने वाले फ्यूचर एयर टू द थ्रोन हो सकते थे वो सभी मारे गए हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एगोन द थर्ड ही है और हमें यही दुआ करनी है कि आगे चल के एगोन द थर्ड को बच्चे हो। तो एनीवेज अभी यहाँ पर कहने के लिए एगोन द थर्ड एक राजा था, कहने के लिए रीजेंट्स पूरे रेल्म पर राज कर रहे थे, बट किंग्स लैंडिंग पर असल में इस समय पर राज कर रहे थे बेला और रेना। पूरा किंग्स लैंडिंग का टाउन इस समय पर बेला और रेना के दीवाने हो गए थे। एक हाफ डैशिंग बेला को सपोर्ट करता तो दूसरा हाफ रेना के खूबसूरती पर फिदा था। ऐसे पूरा किंग्स लैंडिंग बेला और रेना का दीवाना होने का रीजन था कि एगोन द थर्ड और जहेरा की जो शादी हुई थी, वो जो रॉयल वेडिंग हुई थी, और पूरा कॉर्लिस वेलारियन का जो फ्यूनरल था वो बेला और रेना ने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने ही स्मॉल फोक में जाके कनेक्शंस बनाए ताकि आयरन थ्रोन और स्मॉल फोक के बीच की दूरी कम हो सके। इन दोनों बड़े इवेंट्स के मैनेजमेंट को बेला और रेना ने अच्छी तरीके से संभाला था। एनवॉइस को रिसीव करना हो, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना हो, उनके रहने खाने पीने की सब जिम्मेदारी संभालना, टाइलैंड लैनिस्टर के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट का जो भी मैनेजमेंट होता है, वहां पर जितने भी काम करने वाले लोग वगैरह होते हैं उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करना, उनका मैनेजमेंट बराबर हो रहा है या नहीं, ये कुछ चीजें और ऐसी ही कई सारी ढेर सारी चीजें बेला और रेना एकदम अच्छी तरीके से मैनेज करने लगी थी। और उसी कारण बेला और रेना यानी कि रोक प्रिंस डेमन टारगेरियन और लेना वेलेरियन की ड्रैगन ट्विंस पूरे किंग्स लैंडिंग की डार्लिंग्स बन चुकी थी। तो इस चीज को रीजेंट काउंसिल ने भी अच्छी तरीके से नोटिस किया था और उनमें वापस ड्रैगन ट्विंस को लेके आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। और इस बार आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक होता है रेना और बेला की शादी कराना। तो एग्जैक्टली उनके डिस्कशंस में क्या हुआ वो तो हम जानेंगे ही, बट लेट्स गेट टू नो एग्जैक्टली रेना और बेला का इस समय पर क्या शुरू है। तो हमेशा ही कहा जाता है कि ट्विंस के बीच में एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड होता है, वो एकदम इनसेपरेबल होते हैं और एग्जैक्टली वैसे ही रेना और बेला के साथ में था। वो दोनों भी हमेशा एक साथ रहती और दिखने में दोनों भी एकदम एक जैसी थी।
एक ज़माने में उनका बिहेवियर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी भी काफ़ी सिमिलर थी, बट अब वैसा नहीं था। अभी उन दोनों की शक्ल वैसे एकदम सिमिलर थी, बट पिछले कुछ सालों के लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी पर्सनैलिटी अभी काफ़ी बदल चुकी थी। दिखने में तो वो सेम थे, बट देयर हेयर वॉज डिफरेंट। रैना के बाल लंबे थे तो बेला के शॉर्ट हेयर थे। रैना को वेल में भेजा गया था, तभी लेडी जेन के साथ में उसका अच्छा दोस्ती हुआ और लेडी जेन की वार्ड बन के वो वहां पर पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर के दौरान रही। इसी में वेल में टारगेरियन प्रिंसेस आई थी, तो ऑफ कोर्स उसे इम्प्रेस करने के लिए पूरे वेल के मर्दों की लाइन लग जाती। टीनेज रैना को भी ये अटेंशन पसंद आता, बट लेडी जेन उसे बराबर समझाती कि उन मर्दों के दिलों के साथ में कैसे खेलना चाहिए। तो रैना अपने वार्ड जेन एरिन के साथ में वहां पर मर्दों के मजे लेती और पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर में वो एकदम खुशी में वहां पर रही। रैना की ईरी में मोर देन 20 हैंडमेडन्स थी और वो एकदम लैविश लाइफस्टाइल में वहां पर उसने अपनी जिंदगी निकाली। सिंगर्स उसके लिए दरबार में गाने गाते तो आर्टिस्ट उसकी पेंटिंग निकालने के लिए दूर दूर से आते। कई सारे नाइट्स बस रैना को एक फूल देने के लिए टूर्नामेंट्स लड़ते और उसी में रैना जहां पर भी जाएगी वहां पर उसका क्यूट स्मॉल पिंक ड्रैगन मॉर्निंग होता ही था। तो रैना मतलब एकदम ही गर्ली गर्ल प्रिंसेस थी और उसमें उसके माँ लेना वेलेरियन की पर्सनालिटी आई थी। बट दूसरे तरफ बेला की बात करें तो वो मतलब एकदम टॉम बॉय और उसके अंदर आई थी साक्षात रॉक प्रिंस डेमोन की पर्सनालिटी। उसे टीनेज लड़कियों वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसने अपने बाल छोटे करवा दिए और ऐसा ही कह लो कि वेस्टेरोस के इतिहास की वो पहली टारगेरियन प्रिंसेस विद द बॉय कट हेयर बनी। कहा जाता है कि मून डांसर पर राइड करते हुए कई बार बेला के आंखों में उसके बाल चले जाते, तो वो चीज उसे पसंद नहीं आई और उसने अपने बाल ही काट दिए। ड्रैगन स्टोन पर रहते रहते उसके साथ अलग ही कई सारे इश्यूज होते रहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही वाइल्ड और विलफुल किस्म की यंग लड़की बन चुकी थी। कई बार वो अपने हैंडमेडन्स को छोड़ के यहाँ वहां पर शिकार करने के लिए भाग जाती, तो कई बार वो ड्रैगन स्टोन के मर्दों के साथ में घोड़ों के रेस में हिस्सा लेती। इतना ही नहीं, बेला इवन डेंजरस ब्लैक वाटर रश में भी स्विमिंग की कंपटीशन कराती और उसमें पार्टिसिपेट भी करती। तो कई बार वो अलग अलग मर्दों के साथ में गैम्बलिंग वगैरह करती और कई बार तो बेला को गोल्ड क्लोक्स के साथ में दारू पीते हुए पकड़ा गया था। इसी में बेला की और एक खासियत थी कि उसे जो भी पसंद आएगा वो करती। किंग्स लैंडिंग के रस्तों पर कोई कुत्ता उसे अच्छा लगा तो वो उसे लेके रेड किप में चली आई और उसके ऐसे ही बिहेवियर की वजह से अभी रेड किप में कुछ 20 कुत्ते हो गए थे और 25 से ज्यादा बिल्लियां हो गई थी। बेला को कई बार किंग्स लैंडिंग के रस्तों पे घूमते घूमते किसी अपाहिज भिखारी के ऊपर दया आ जाती, तो वो उसे लेके भी रेड किप में चली आती। तो कई बार वो किंग्स लैंडिंग के रस्तों पर बॉटल्स को वगैरह जगल करने वाले मर्द को सीधा रेड किप में लेके आई, क्योंकि उसे उसको देखते हुए मजा आ रहा था। एक बार तो बेला ने एक ब्लैकस्मिथ के बेटे को सीधा अपना रॉयल ब्लैकस्मिथ बनाया और उसके लिए कुछ हथियार बनाने के लिए कह दिए, क्योंकि बेला को उस बंदे के मसल्स देखने में काफी मजे आते। तो रैना एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी प्रिंसेस बन के पूरे स्मॉल फोक से जुड़ गई थी, तो दूसरे तरफ ये प्रिंसेस बेला अपने एक अलग ही अंदाज में पूरे स्मॉल फोक के साथ में किंग्स लैंडिंग में कनेक्ट होती। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को समझने के बाद में रीजेंट काउंसिल में तो और भी ज्यादा टेंशन आ गया। कई लोगों को लगने लगा कि बेला कहीं हाथ से बाहर चली ना जाए। इसी में एक बार ग्रैंड मास्टर मनकन ने देखा कि बेला ने किसी काली जादू करने वाले सॉर्सरर को अपने रूम में लाया और उससे वो कुछ काली जादू वगैरह सीख रही थी। तो दूसरे तरफ एक बार सेप्टन यूस्टस ने नोटिस किया कि बेला एंटायर ट्रूप ऑफ मर्मर्स के साथ में कुछ एक्टिंग क्लासेस ले रहे थे और वो सभी न्यूड थे। तो वो सब कुछ देखने के बाद में मनकन और सेप्टन यूस्टस ने सीधा कहा कि इनफ इज इनफ। दोनों ने भी वो चीजें एक एक करके हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर को बता दी और टाइलैंड ने वहां पर समझा कि अभी बेला की शादी हमें करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़की हाथ से जा सकती है और पूरे टारगेरियन खानदान के लिए वो कुछ अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में आर्ग्यूमेंट शुरू हुए कि बेला और रैना की शादी किसके साथ की जाए।
जाए। कई सारे अलग अलग कैंडिडेट्स को कंसिडर किया गया, जैसे कि लायनल हाईटॉवर, बेंजिकुट ब्लैकवुड, कर्मिट टली और इवन रकालियो रिंडुन को भी कंसिडर किया गया। बट फाइनली डिसीजन बहुत ही वियर्ड रहा। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स ने चूज किया लॉर्ड थैडियस रोवन को, और ये डिसीजन ऑन पेपर देखने में तो एब्सोल्युटली वर्स्ट चॉइस था, बट एक पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मनूवर था। अभी ये वर्स्ट क्यों था? तो सिंपल सी बात है, थंडरस थैड रोवन बेला से 40 साल से बड़े थे और उनकी पहले भी 2 बीवियां रह चुकी थी। उन 2 बीवियों में पहले बीवी से उसे 2 बेटे हुए थे और दूसरे बीवी से थैड रोवन को 5 बेटे हुए थे। बट फिर भी थैडियस रोवन को बेला का हस्बैंड करके चुना गया। रीजेंट्स को लगा कि थंडरस थैडियस अच्छी चॉइस होगी बेला के लिए। इसमें पॉलिटिकल एंगल ये था कि थैडियस रोवन ने ब्लैक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था। वो ब्लैक्स क्वीन रेनिरा के सपोर्टर थे, एंड इफ यू रिमेंबर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में लड़ी थी, एंड दैट वाज द बैटल ऑफ द हनी वाइन, जिसके थैडियस की लीडरशिप में ब्लैक्स ने वो बैटल जीत ही ली थी। बट उसी बैटल में अचानक एंट्री मारी थी डेरॉन टारगेरियन और उसके ब्लू क्वीन टेसारियन ने, और उसके वजह से थैडियस रोवन को वहां से भागना पड़ा था। तो थैडियस रोवन नॉर्थ में एक जगह पर इस समय पर छुप के रहने लगे थे, और यहाँ पर उनको अभी उनके बहादुरी के लिए एक गिफ्ट यानी कि बेला टारगेरियन का हाथ शादी में मिल रहा था। तो ये पॉलिटिकली तो चीज सही हो, बट ऑब्वियसली ये बेला के लिए एक बहुत ही हॉरिबल न्यूज थी कि उसे 40 साल से बड़े एक ग्रैंडपा के साथ में संबंध बनाने पड़ेंगे। जैसे ही बेला को इसके बारे में बताया गया तो शी वॉज एब्सोल्युटली फ्यूरियस। उसने सीधा काउंसिल को गाली देते हुए बता दिया, लॉर्ड थैडियस रोवन, उससे मैं शादी करूंगी? अरे आप सभी का दिमाग सनका हुआ है क्या? वो बुढ़ा लॉर्ड रोवन मुझसे 40 साल से बड़ा है और उसका स्टमक तो मेरे बदन जितना वे करता है। उस मोटे बुढ़े के साथ मैं संबंध बनाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मैं उससे शादी क्या ही करूंगी जब मैंने उसके 2 बेटों के साथ में पहले ही रात गुजारी। उसका फर्स्ट बॉर्न सन वैसे काफ़ी हैंडसम और फनी है, इसलिए मैंने उसके साथ में एक रात मज़े किए। बट लॉर्ड रोवन का थर्ड बॉर्न सन बिस्तर में बहुत ही अच्छा है, उसने मुझे काफ़ी प्लेजर दिया। जैसे ही बेला टारगेरियन ने ये सब वाहियात बातें रीजेंट काउंसिल के सामने कही तो वहां पर ग्रैंड मास्टर मनकन के कान जल गए और उन्होंने अपने सीधा अपने कानों पर हाथ रख दिए। ये सब देख के लॉर्ड अनविन पिक और टाइलैंड दोनों को काफी गुस्सा आया और वहां पर टाइलैंड लैनिस्टर ने सीधा हुक्म दे दिया कि इस बेला को उसके कमरे में बंद किया जाए। तो वही के वही लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्सगार्ड विलिसफेल ने बेला को उसके रूम में बंद किया गया। तो वो दिन वहीं पे खत्म होता है और रीजेंट्स ने डिसाइड किया कि अभी बेला की शादी हमें जल्द से जल्द करानी ही पड़ेगी। फिर अगले दिन सुबह सुबह बेला की 2 हैंडमेडन उसका ब्रेकफास्ट लेके उसके रूम में चले गए तो उन्होंने देखा अंदर बेला नहीं थी। बेला रात के अंधेरे में रूम से जंप करके कहीं पे तो भाग गई थी। अब उसे ढूंढने के लिए ऑलमोस्ट अगले 20 दिनों तक किंग्स लैंडिंग का चप्पा चप्पा गोल्ड क्लोक्स और अलग अलग नाइट्स ने छान मारा, बट किसी को भी बेला नहीं मिली। इवेंचुअली 20 दिनों के बाद में रेड किप में रेवन आता है और ये रेवन टाइलैंड लैनिस्टर ने पढ़ा। उन्हें पता चला कि बेला की शादी तो हो गई है एंड द हस्बैंड इज एलिन वेलारियन। जी हाँ, बेला और एलिन के बीच में सीक्रेटली रिलेशनशिप शुरू थी। वैसे तो ऐसा लगता है कि दोनों भी एकदम अपने प्यार में डूबे वगैरह नहीं थे, वो दोनों भी एकदम सेक्सी इंसान थे, तो हमेशा एक दोनों के साथ में फ्लर्ट वगैरह करते ही रहते और उसी में उन दोनों ने कई बार यहाँ वहाँ पर संबंध बनाए थे। अभी आपको लगेगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कुछ नया दे रहा हूँ, बट इफ यू रिमेंबर मैं आपको कुछ एपिसोड्स पहले एकदम बताता रहता था कि बेला मून डांसर से कई बार ड्रिफ्ट मार्क पे वगैरह जाती थी, तो वो एग्जैक्टली क्यों जाती थी ये अभी आपको समझा ही होगा। वैसे ही हमने लास्ट एपिसोड में भी जाना कि एलिन वेलारियन किंग्स लैंडिंग के रेड किप में एक मेहमान बन के कुछ दिनों के लिए रुका था और वो सीक्रेटली रात के अंधेरों में यहाँ वहाँ पर कुछ रूम्स में घूमते हुए पाया गया था।
तो वो किसके रूम में जा रहा था ये तो अभी आपको समझा ही होगा। तो मतलब एलिन वेलारियन और बेला टारगेरियन के बीच में एक जबरदस्त अफेयर शुरू था और इन दो प्रेमियों के बीच में अभी शादी हो गई थी। तो यहाँ पर बेला ने लेटर में सबको बता दिया कि एग्जैक्टली वो वहां से कैसे भागी, उसने क्या किया, उसने वो सब कुछ भांडा फोड़ दिया। उसने इस लेटर में बताया कि जब उसे रूम में बंद किया गया था तभी एक कपड़े धोने वाली वॉशर वुमन यानी कि धोबी औरत वहां पर रूम में मौजूद थी। तो बेला ने उस वॉशर वुमन धोबी की मदद ली। बेला के मुताबिक उसने अपने कुछ बहुत ही अच्छे महंगे ड्रेस और कुछ गहने उस धोबी औरत को दे दिए और उसके बदले में धोबी ने बेला को उसके कपड़े दिए। फिर उसके बाद में बेला एक फिशरमैन के जहाज पर बैठ के एकदम सीक्रेटली ड्रिफ्ट मार्क पर पहुंची। वहां पर वो एलिन वेलारियन से मिली एंड दे गॉट मैरिड। अभी ऑफ कोर्स रीजेंट्स को इस चीज का बहुत गुस्सा आया। टाइलन लैनिस्टर तो चाहता था कि वेडिंग को एनल कर दे यानी कि उसे खारिज कर दिया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एलिन और बेला अभी एक नया पावर कपल पूरे वेस्टेरोस में बन चुके थे। कुछ ही हफ्तों के बाद में ये न्यू पावर कपल एलिन एंड बेला किंग्स लैंडिंग में आते हैं एज अ कपल। तो उन्हें देख के रीजेंट्स को काफी गुस्सा आया, बट वो कर भी क्या सकते थे। इतने में उनको पता चलता है कि साउथ में थेडियस रोवन को भी काफी इंसल्ट लगा है कि उन्हें पहले बेला का हस्बैंड करके चुना गया था, बट अभी उनका ऐसा इंसल्ट हुआ तो उनको काफी गुस्सा आया। तो रीजेंट्स ने डिसाइड किया कि बराथियंस के 4 स्टॉर्म में से एक स्टॉर्म फ्लोरिस बराथियन की शादी थैड रोवन के साथ में कराई जाएगी। तो अभी बेला और एलिन की शादी तो हो गई थी, जिससे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स का काफी इंसल्ट हुआ और उन सभी ने डिसीजन लिया कि बेला और एलिन के जो भी बच्चे होंगे वो लाइन ऑफ सक्सेशन में आ ही नहीं सकते। तो बेला को हम कभी भी हेयर टू द थ्रोन करके कंसिडर नहीं करेंगे। तो बेला की शादी मतलब एकदम भाग के की गई, एकदम वाइल्ड शादी रही। बट दूसरे तरफ रेना की शादी एकदम ही सिंपल रही, क्योंकि रेना मतलब एकदम ही सीधी सादी अच्छी प्रिंसेस थी। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में वापस डिस्कशन होता है कि रेना की शादी हमें किसके साथ करानी चाहिए, बट इस बार टाइलन लैनिस्टर एक वाइज डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि हम बेला की तरह यहाँ पर अभी कुछ नहीं करेंगे। हमने बेला के पीठ पीछे फालतू में उसकी शादी किसी के साथ करा दी, दैट वाज रॉन्ग ऑफ अस। हमें इस बार एक्चुअली रेना को ही पूछना चाहिए कि क्या उसके दिमाग में कोई है। तो टाइलन लैनिस्टर यहाँ पर थोड़ी स्मार्ट बातें करते हैं और इवन काउंसिल ऑफ रीजेंट्स उनके बात से सहमत हुआ। तो वहां पर काउंसिल में रेना को बुलाया गया और रीजेंट्स ने उसे पूछा कि तुम्हारे शादी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज़ टाइम दैट यू गेट मैरिड। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई भी मर्द है जिससे तुम शादी करना चाहती हो तो लेट अस नो। हम नहीं चाहते कि तुम बेला के तरह कुछ इंसिडेंट कर बैठो। तुम अपना हस्बैंड डिसाइड करो, तुम्हें किससे अगर प्यार है तो लेट अस नो, उस हिसाब से हम रिश्ता करेंगे। वॉट एवर इट इज़ डू टेल अस। तो यहाँ पर लॉर्ड अनविन पूछते हैं कि तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए। तो रेना यहाँ पर सीधा कहती है कि मुझे इतना भी बूढ़ा हस्बैंड नहीं चाहिए कि वो मुझे बच्चा ही ना दे पाए, और मुझे वो इतना मोटा भी नहीं चाहिए कि वो मुझे बिस्तर में कुचल दे। ही शुड बी बिल्ट नाइसली, ही शुड बी जेंटल, काइंड एंड नोबल। तो ये देख के रीजेंट्स के चेहरे पे मुस्कान आई, बट हमेशा के तरह अनविन पीक एकदम ही गुस्सेल अंदाज में थे। वो वहां पर कहते हैं ये कैसी नॉनसेंस बातें तुम कर रही हो। बट टाइलन लैनिस्टर रेना से यहाँ पर प्यार से बात करके कहता है, बेटा तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही। तुम्हारे नज़र में ऐसा कोई मर्द है जो जेंटल हो, काइंड हो और नोबल हो? तो रेना वहां पर शर्मा कर गुलाबी हो गई और उसने शर्माते शर्माते एक नाम लिया, लॉर्ड कॉर्विन कॉर्ब्रे। तो ये नाम रेना ने इसलिए लिया था क्योंकि जब रेना ईरी में रही थी तभी कॉर्विन कॉर्ब्रे और उसके बीच में काफ़ी आंख मिचौली हुई थी और कई बार कॉर्विन कॉर्ब्रे ने एकदम स्वैग में उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। कॉर्विन हमेशा ही अपने एकदम ही ज़बरदस्त वलेरियन स्टील तलवार लेडी फॉरलॉन से इस लेडी रेना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, बट रेना ने उसे पहले भाव नहीं दिया। बट धीरे धीरे करके कॉर्विन ने रेना का दिल जीत लिया। कॉर्विन ने अपने अंदाज में रेना को पटा लिया था और उनका
उनका भी सीक्रेटली अफेयर शुरू हो गया था। बट वैसे देखा जाए तो ये चॉइस कोई आइडियल नहीं था, क्योंकि कॉर्विन कॉर्ब्रे वैसे सेकंड बॉर्न सन था, एक वैसे एवरेज से हाउस का। बट उसके रिलेटेड एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि उसका बड़ा भाई लियोइन कॉर्ब्रे इस समय पर यहीं पर काउंसिल में था। दूसरी तरफ और एक निगेटिव बात कॉर्विन की करें तो कॉर्विन कॉर्ब्रे वॉज 32 एट दिस मोमेंट, और उसके एक्चुअली पहले से 2 छोटे बेटे थे, क्योंकि उसकी पहली भी एक वाइफ रह चुकी थी जो सेकंड बेटे के बर्थ के समय मर गई थी। अपने पहले बीवी के मरने के बाद 8 सालों के बाद में अभी कॉर्विन वापस शादी करने जा रहा था, और इस शादी को थोड़े इनिशियल प्रॉब्लम झेलने पड़े, बट इस शादी को सभी ने अपना भी दिया। इसी में 132 AC के एंड में और एक शादी होती है, और ये शादी हुई नॉर्थ में क्रेगन स्टार्क और एलिसन ब्लैकवुड यानी कि ब्लैक एली के बीच में विंटरफेल में। वहां पर ब्लडी बेन बेंजिकुट ब्लैकवुड ने अपने बहन का हाथ क्रेगन स्टार्क के हाथों में सौंपा, और उस शादी में एक बहुत ही क्यूट सा गेस्ट भी होता है, और दैट इज क्रेगन स्टार्क का छोटू बेटा रिकॉन स्टार्क फ्रॉम हिज अर्लियर वाइफ एरानोरी। कहा जाता है कि 4 ईयर ओल्ड रिकॉन स्टार्क ने अपने पिता और अपने न्यू सौतेले मॉम के लिए गाना भी गाया। ऐसे ही 132 AC में और एक शादी स्टॉर्मलैंड्स में कराई गई थी, एंड दैट वाज बिटवीन लेडी एलिंडा बराथियन एंड सर स्टेफन कॉनिंगटन। तो ये सर स्टेफन कॉनिंगटन 20 साल छोटे थे लेडी एलिंडा से, बट वो एकदम ही अच्छा डैशिंग था, तो एलिंडा को एक अभी यहाँ पर नया साथी मिल गया। तो दोस्तों दैट्स द स्टोरी ऑफ ड्रैगन ट्विंस बेला एंड रेना। उनकी शादियाँ कैसे हुई। आई होप आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।